नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलओसी पर हमारे 4 राफेल लड़ाकू विमान, और जैसे ये खबर आई पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना के घातक राफेल जेट्स ने हाल ही में एलओसी के बेहद करीब ही हाई लेवल पेट्रोलिंग करी है। आप खबर देख रहे हो, ना कोई वार्निंग ना कोई शोर, सीधा साइलेंट पावर शो यहां पर किया गया है। जैसे ही राफेल जेट्स की गरज एलओसी के आसमान में पहुंची, पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स में पैनिक बटन दब गया। कुछ देर के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये असली हमला है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक अलर्ट। और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, ये सिर्फ पेट्रोलिंग थी, बट पाकिस्तान ने खुद इतनी घबराहट दिखा दी कि पूरी दुनिया को समझ आ गया कि भारतीय वायुसेना का नाम ही उनके लिए डर बन चुका है। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का पुराना ड्रामा। अपनी जनता को यह कहकर दिलासा दिलाने लगे कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसने ही वाली थी, लेकिन हमने उन्हें भगा दिया। अब सोचिए, जो खुद डर के मारे कपकपा रहे थे, वो कैसे अचानक ही सुपर हीरो बन गए अपनी मीडिया में। और दुखद बात यह है दोस्तों, हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और अपनी ही वायुसेना की ताकत पर और अपनी ही सेनाओं की ताकत पर सवाल उठाते हैं, अपनी सरकार को बुरा भला कहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तानी चैनलों को, इस तरह के प्रोपेगेंडा करने वालों को भारत में बैन किया जाना चाहिए। और सरकार ने हाल ही में बिल्कुल सही कदम उठाया भी है, कुछ चैनलों को बैन करके। लेकिन यह काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, और जो भी है प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ लोग भारत के ही हैं, तो उसको भी बैन करना चाहिए। और विदेशी मीडिया हाउसेस भी है जो भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, तो उन्हें भी तुरंत बैन किया जाना चाहिए। अब बात करें आने वाले एक्शन की, तो इस बार अगर भारत कोई बड़ी स्ट्राइक करता है तो हवा और जमीन के साथ साथ समुद्र का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुका है और इस बार नेवी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आज ही इंडियन नेवी ने एक सटीक लाइन में अपनी जो पावर है उसका ऐलान भी कर दिया। कोई भी मिशन दूर नहीं, कोई भी समुद्र बहुत बड़ा नहीं। जी हां, ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये धमाका है जो पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संकेत दे रहा है कि अगर इस बार कोई हरकत करी तो जवाब इंडियन नेवी से भी मिलने वाला है। जी हां, इंडियन नेवी ने पोस्ट करी है सोशल मीडिया पे, और इस तरह की पोस्टें जो है हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनसे लगातार जारी करी जा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। आज के जमाने में नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव सेट करना और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है किसी भी देश की सेना को। तो इंडियन नेवी यहां पर यह संकेत दे रही है कि समुद्र का ऐसा कोई कोना नहीं है जो उनकी पहुंच से बाहर हो। और जहां पर भारत के पास 2 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। यानी जरूरत पड़ी तो भारतीय नेवी चंद मिनटों में समंदर में हमला कर सकती है और पाकिस्तान को घेरकर पूरी तरह से मसलने में सक्षम है। और रिसेंटली ये भी खबर आई थी कि भारत ने जो नेवल राफेल खरीदने वाला था, भारत 26 राफेल्स की डील भी साइन कर ली है और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो गया है। और ये जो 26 राफेल है, ये एयरफोर्स के लिए नहीं है बल्कि नेवी के लिए है। जो आईएनएस विक्रांत है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के नजदीक हमारा गश्त कर रहा था, उस पर ये जो नेवल राफेल है ये स्टेशन होने हैं। तो उनके लिए 26 राफेल्स का ऑर्डर दिया गया है, ये फाइनल हो चुका है और आने वाले दिनों में नेवी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप इसी बात से समझ सकते हैं। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे जो 4 राफेल थे इनको समय से भगा दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।